चौथा का 5 नंबर समझते हैं। कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले बात करते हैं आयत की, ठीक है। आयत ABCD, यहां एक आयत हम दिखा रहे हैं तुम लोगों को। इसमें आयत का क्षेत्रफल जो है, क्या इसका सूत्र होता है क्षेत्रफल का? लंबाई गुना चौड़ाई। मतलब अगर ये लंबाई को हम x मान लेते हैं, x इकाई, चौड़ाई को मान लेते हैं y इकाई, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? है एक्स वाई, क्या एक्स वाई स्क्वायर, मतलब वर्ग इकाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन यही से अब पूछ रहा है, कह रहा है कि ये तो हम लोग का कॉन्सेप्ट हो गया अपना कि एक्स वाई है, एक्स है वाई है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि आयत के क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब कम हो जाता है? यहाँ -9 कब हो जाता है? कब हो जाता है? तो आगे दिया हुआ है, उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तब इसका क्षेत्रफल 9 इकाई वर्ग इकाई क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो चलो पहले इतना पर ही एक इक्वेशन हम प्राप्त करते हैं। कह रहा है कि यहां पर 5 इकाई घटा दी जाए, किस में? लंबाई में, और चौड़ाई में 3 इकाई जोड़ दी जाए, तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई क्या हो जाता है? घट जाता है। तो सबसे पहले मानेंगे, मान लिया कि पहली यहां पर हो गया कि मान लिया कि आयत की लंबाई x इकाई तथा चौड़ाई y इकाई है, हो गया ना। यहां लिखना बंद करो। प्रश्न से कह रहा है कि जब लंबाई में 5 इकाई घटा दिया जाए और चौड़ाई में 3 इकाई जोड़ दिया जाए, तब क्षेत्रफल जो है, मतलब xy जो है, इसका 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो कम का मतलब घटाएंगे ना। तुम्हारे पास 100 रुपए आया, हम 10 रुपए कम कर देंगे, तो 90 रुपया बचा ना। तो ये है यहां पर। अब प्रश्न से क्या होगा? तो यहां भी लंबाई गुना चौड़ाई होगा ना, क्षेत्रफल बराबर। तो लंबाई अब क्या है? x - 5, चौड़ाई अब क्या है? y + 3, और कुल क्षेत्रफल कितना हो जाता है? xy - 9, ये हो जाता है। ये क्वेश्चन कर रहा है। ये लाइन समझ में आ रहा है सबको? चलो बहुत बढ़िया। तो गुणा कर लेंगे, x y + 3, यही ना तरीका है, -5 y + 3, अब बराबर ये तो ज्यों का त्यों रहेगा ना, xy - 9 ही रहेगा। अब यहां गुणा कर लेते हैं, इसको इससे, इसको इससे, ऐसे होगा। तो xy + 3x - 5y - 15, देख लो कहीं गड़बड़ नहीं ना हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक है, बराबर xy - 9। चिन्ह में गड़बड़ होगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब देखो, इक्वेशन के दोनों साइड अगर समान चिन्ह की समान संख्या हो या अमाउंट हो, तो वो कट जाता है। हम चाहे तो xy यहां काट सकते हैं, कहे कि इधर आएगा तो माइनस होगा ना, माइनस होगा तो घट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसको हटा दो, इसको छोटा करते हैं। यहां होगा 3x - 5y, xy को इधर रहने दो, अचर जितना है उस उधर ले जाने दो। तो ये है कितना? 15, तो प्लस हो जाएगा ना, माइनस है तो उस साइड गया। -9 एगो पहले से मौजूद है, देखो ये समझ में आ रहा है? ये 3x - 5y इधर ही रहा, ये -15 उधर गया, तो क्या हो गया? प्लस हुआ, अब -9 मौजूद है। समझ में आ रहा है सबको? तो अब 3x - 5y बराबर कितना? 6, समीकरण 1। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा ठीक है। अब दूसरी स्थिति कह रही है यहां से कि लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाए।
तो 67 वर्ग इकाई क्षेत्रफल बढ़ जाता है। अब दूसरा स्थिति कह रहा है कि इसकी लंबाई कितनी इकाई बढ़ा दी जाए, 3 इकाई बढ़ा दी जाए, और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाए, मतलब दोनों बढ़ा दी जाए, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे, प्लस 67। समझ में आ रहा है, ये होगा। तो यहां पर ये होगा कि चौड़ाई हो गया अब y+2 और लंबाई क्या हो गया x+3 और क्षेत्रफल क्या हो गया इतना। समझ में आ रहा है। चलो अगले पेज पर, यहां पर अतः x+3 गुना y+2 बराबर xy प्लस 67, यही था ना है। चलो गुना करते हैं हम लोग, x तोड़ देते हैं पूरा, y+2 प्लस 3y+2 बराबर xy प्लस 67। ये एकदम इजी कर दिए हैं 9th वाला, ठीक है ना। प्लस 3y प्लस 6 बराबर xy प्लस 67। चलो ठीक है, अभी 67। हाँ xy यहां भी इसको हटाओ, तो इधर बचा 2x प्लस 3y बराबर 67 माइनस 6। हाँ 2x प्लस 3y बराबर 61। हो गया कि नहीं, 2 समीकरण आ गया। अब तो देखो दोनों समीकरण अलग अलग आया है, 2x प्लस 3y, और एक क्या है 3x माइनस 5y, मतलब कुछ ना कुछ गुणा करना पड़ेगा तब जाके होगा दोनों समीकरण में। चलो दोनों समीकरण को हम अलग पेज पे ले चलते हैं। y बराबर 61, ये हो गया दूसरा समीकरण। अब देखो इसको हल करना है, तो इसके गुणांक से इसमें, इसके गुणांक से इसमें गुणा कर देते हैं। तो समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा कर घटाने पर, क्योंकि हम x चर को बराबर कर रहे हैं और दोनों का चिन्ह प्लस है तो घटाने पर, ठीक है। चलो इसमें किससे गुणा करना था 2 से, इसमें किससे करना था 3 से, तो करते हैं 3 दूनी का 6x माइनस 10y बराबर 12। इसमें करते हैं 3 से 6x माइनस 9y बराबर, अब प्लस, अच्छा प्लस, ठीक है। इसमें 3 से कर दो, 3 6 18 183। घटा रहे हैं तो चिन्ह चेंज होगा, माइनस माइनस माइनस, ये ठीक है। तो ये कट गया, ये क्या हो गया माइनस 19y बराबर 12 घट गया, 100 कितना हो गया 71। अच्छा माइनस में, ठीक है, माइनस 171। अब y बराबर माइनस 171 अब बटा माइनस 19, 9 बार में कट रहा है। अच्छा y बराबर 9, ठीक है। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 है 3x माइनस 5y, तो 3x माइनस 5 गुणा 9 बराबर क्या है 6, यही ना रखाएगा, ऐसे ही होगा ना। तो 3x बराबर 6 और प्लस 9 5 45, यहां हो जाएगा 3x बराबर क्या हो जाएगा 51, x बराबर 51 बटा 3 17, तो x बराबर आ गया 17 और y बराबर कितना आया है 9। तो ये x y क्या माने हैं हम, आयत की लंबाई। x बराबर कितना आ गया 17 मीटर, इकाई मानते हैं 17 इकाई,
और चौड़ाई बराबर y माने है ना, तो y बराबर आ गया 9 इकाई। आंसर देख लेना, 17 इकाई और 9 इकाई है लंबाई और चौड़ाई।